अब मेरी उम्र भी तो हो चली है, मैं कैसे कर पाऊंगा ये सब। बाबा तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। बाबा भी तो सच ही बोल रहे थे, उनकी उम्र हो गई है और मैं और सोहन अभी छोटे हैं। ऊपर से माँ भी नहीं है और सौतेली माँ हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है। कैसे होगा ये सब? मीरा, मेरी बच्ची क्यों इतना परेशान है? डर मत मेरी बच्ची, मैं तेरी मदद के लिए आया हूँ। मुझे बता, तुझे क्या परेशानी है? तो मीरा अपनी सारी परेशानी बाबा को कह सुनाती है। बाबा मीरा की सारी परेशानी सुनने के बाद उसे उसी पेड़ से तोड़कर एक जादुई फल देते हैं और मीरा से कहते हैं, कल से जब तेरे बाबा सब्जी लेकर बाजार जाए तो उसमें इस फल का एक टुकड़ा रख देना। अगर 7 दिनों तक ये किया तो तेरे परिवार की सारी परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। अगले दिन मीरा ने चुपके से जादुई फल का एक टुकड़ा उसके पिता के सब्जियों में रख दिया और उसके बाबा बाजार चले गए। शाम को जब मीरा घर आई तो देखा कि घर का आंगन ढेर सारे सामानों से भरा हुआ है। बाबा बोलते हैं, जानती है मीरा, आज जब मैं बाजार गया तो मेरी सब्जियां खूब बिकी और खूब अच्छे भाव मिले। ऐसा लग रहा था टोकरियां आज खत्म ही नहीं होंगी। बाबा बोले जा रहे थे, उधर रसोई घर में कान लगाकर मीरा की सौतेली माँ उन दोनों की बातें सुन रही थी। उसे अभी भी इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये चमत्कार कैसे हो गया। उसने इस बात का पता लगाने की कोशिश की। अगले दिन जब फलों के टुकड़े रखने के लिए मीरा उठी तो उसकी माँ भी चुपके से वहां पहुंच गई और उसने उसे फलों के टुकड़े को रखते हुए देख लिया। सौतेली माँ ने सोचा, इस फल को यदि मैं खा लूं तो मेरे खुद के पास धन का भंडार हो जाएगा। ऐसा सोचकर उसने उस टुकड़े को खा लिया। फल को निगलते ही सौतेली माँ का पूरा बदन जोरों से दुखने लगा। वो चिल्लाते हुए मीरा के कमरे की ओर भागी। मीरा पहले तो अपनी माँ को चिल्लाते देखकर डर गई, फिर उसने हिम्मत लेते हुए पूछा तो सौतेली माँ ने सारी बात बताई। मीरा अपनी माँ को उस पेड़ वाले बाबा के पास ले गई और उन्होंने कहा, ये सब इसने लालचवश किया है, इसलिए इसका एक ही उपाय है कि लालच त्याग कर 7 दिनों तक सुबह से शाम खेतों में कठोर मेहनत करे। 7वें दिन के बाद शरीर का दर्द चला जाएगा। पर ध्यान रहे, अगर दोबारा कभी लालच किया या अपने परिवार के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो उसी वक्त शरीर का दर्द वापस आ जाएगा। सौतेली माँ रोते रोते घर आई और अगले 7 दिनों तक उसने सुबह से शाम बिना रुके खेतों में काम किया।